आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ये है 2023 की महाभारत, इस पर नजर डालेंगे, लेकिन सीधा आपको लिए चलते हैं इस वक्त ओंकारेश्वर में, जहां एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है अद्वैत के उद्घाटन कार्यक्रम में। सीधा आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें इस वक्त बहुत सम्मान के साथ अब हम समारोह की अंतिम कड़ी के रूप में मध्य प्रदेश की माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर को आमंत्रित करते हैं, वे आएं और आप सबका आभार प्रकट करें। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नवोन्मेष में जिनकी बहुत केंद्रीय भूमिका है, ऐसी हम सबकी आत्मीय दीदी सुश्री उषा ठाकुर। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तव आराधनम। मनोयोग से किया गया कार्य ही प्रभु की सच्ची आराधना है। व्यवहारिक धरातल पर इस सच्चे ज्ञान की दीक्षा देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के मूर्ति अनावरण के इस पावन अवसर पर देश के दूरस्थ तपस्थलियों से पधारे सभी संत गणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, गुणी जनों का अभिनंदन है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे जननायक भैया शिवराज जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को आशीष प्रदान करें कि सभी राष्ट्रीय कार्यों को हम निर्विघ्न संपन्न कर पाएं। हम राजनीति को समाज सेवा का, समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बना पाएं। हम आभारी हैं अपने प्रशासनिक साथियों के, जिनकी अहिर्निश अथक मेहनत ने आज के इस कार्य को पूर्णता दी है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मीडिया के उन साथियों का और उनसे आत्मिक प्रार्थना करती हूँ कि सत्य सनातन वैदिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में आप हमारे सहायक बने। आप सब यहाँ पधारे, आपका कोटि कोटि अभिनंदन, आपको बहुत प्रणाम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री जी। आदरणीय देवी सज्जनों, आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की पहल पर आज इस महान स्वप्न, महान प्रकल्प के साकार होने का क्षण अब यहाँ विश्राम लेता है। लगातार गतिविधियाँ जारी रहेंगी और ओंकारेश्वर की सिद्ध भूमि पर, जो कि आदि शंकराचार्य की दीक्षा भूमि के रूप में पूरे भारत के इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में अंकित तिथि की तरह, शुभ मुहूर्त की तरह दर्ज है। एक नया प्रस्थान बिंदु इसके साथ आदि शंकराचार्य का शुरू हो रहा है। मंच पर उपस्थित माननीय संत विभूतियाँ, हमारे ऋषि प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग मंच पर अनुशासन बनाए रखें, मंच से दूर ही रहें। हमारे सभी आचार्य संत सुविधापूर्वक प्रस्थान करेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि आप इस ब्रह्मोत्सव के इस विशाल पांडाल से एक दूसरे का सहयोग करते हुए यहाँ से प्रस्थान करें। इसी के साथ आचार्य शंकर की एकात्म मूर्ति, जिसे दुनिया इंस्टीट्यूट ऑफ वनरीज के नाम से आप जानेंगे, उसके अनावरण, उद्घाटन और ब्रह्मोत्सव के इस अनुष्ठानिक सांस्कृतिक प्रकल्प के साथ ही हमारा यह समारोह अब यहीं विश्राम लेता है। आप सब आए, पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। ब्रह्मोत्सव का समापन हो चुका है और ओंकारेश्वर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां अद्वैत लोक की आज से शुरुआत हुई है और शुभारंभ करने के लिए खुद मुख्यमंत्री समेत तमाम संतगण यहां पर पहुंचे थे। चलिए बढ़ते आगे अपने कार्यक्रम की तरफ, जो कि इस वक्त बड़ी खबर से इसकी शुरुआत हम करेंगे। भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने बयान दिया। दरअसल रणनीति के तहत हम अपने नेताओं को कांग्रेस में भेज रहे हैं,
कुछ लोग टिकट न मिलने पर नाराज होकर जा रहे हैं, कुछ लोगों को हम रणनीति के तहत वहां भेज रहे हैं। जाओ वहां का माहौल को देखो और वहां क्या माहौल चल रहा है इसके बारे में उन्होंने बयान दिया। दरअसल रणनीति के तहत हम अपने नेताओं को कांग्रेस में भेज रहे हैं, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। जबकि इस पूरे मामले में चूंकि इस वक्त चुनावी सीजन है, ऐसे में बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारी रणनीति है, हम रणनीति के तहत अपने नेताओं को कांग्रेस में भेज रहे हैं जिससे कि वो ये पता कर सकें कि वहाँ पर क्या माहौल है। ये हमारी रणनीति है, आने जाने की रणनीति है। कुछ लोग टिकट न मिलने पर नाराज होकर जा रहे थे, ऐसे में उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसे लोगों का क्या, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया ये तो हमारी रणनीति है, जाओ वहां जाकर देखो क्या माहौल है और इसी रणनीति के तहत उन्हें वहां भेजा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है। 27 कांग्रेस के विधायक जब से आए हैं तो सदमे में है कांग्रेस। उस सदमे को मिटाने के लिए, मन को बहलाने के लिए किसी को भी पकड़ के ले आते हैं, मनाते हैं उनको कि आप खड़े हो जाइए, फोटो खिंचवा देते हैं, चले जाते हैं। अब लोग लौट के तो हमारे पास आएंगे, पार्टी सरकार हमारी आ रही है। हमारी टीम में कुछ लोगों को हम जानबूझ के ही भेज रहे हैं कि जाइए देखिए हालचाल वहाँ का, पूछ के आइए। ये रणनीति के तहत हो रहा है? हाँ, योजना में है ये कि भाई उनको तसल्ली इसी में हो रही है, करते रहो, जाओ भाई 2-4 लोग घूम के आ जाओ। उनके तो इतने विधायक आज़ादी के बाद, इतने विधायक किसी सरकार के टूट के आए हों, ये पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना है, इतने सत्ता पक्ष में विधायक। और इस बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग पहुंची भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। दुर्ग विधानसभा में ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इसमें शामिल हुए और शहर भर में भ्रमण कर रही है बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा। दुर्ग ग्रामीण और पाटन विधानसभा ये यात्रा पहुंचेगी और इस दौरान की कुछ तस्वीरें आपको हम साथ साथ दिखाते चलें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी परिवर्तन यात्रा को चलायमान रखे हुए है और दुर्ग में ये परिवर्तन यात्रा पहुंची, जहां जोरदार भव्य स्वागत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों ने किया इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। और आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सतना से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जहां पर जानकारी यह मिल रही है कि पूर्व एमएलए ने चाय की दुकान खोली है। चर्चा में पूर्व एमएलए रेगांव विधानसभा के पूर्व विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह धीरू। पूर्व विधायक ने चाय नाश्ते की दुकान खोल ली है। परिवार सहित ये चाय बनाने का बिजनेस उन्होंने शुरू किया है और आपको बता दें कि महंगाई की समस्या बताकर वे राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं। और 9वीं विधानसभा में रेगांव से ये विधायक बने थे और इन्होंने चाय की और नाश्ते की दुकान खोली है। एक टिफिन सेंटर इन्होंने खोला है जहां पर लोगों को चाय नाश्ता मुहैया कराया जाता है। अब चर्चा में पूर्व एमएलए इस वक्त अपने चाय नाश्ते की दुकान को लेकर हैं, पूर्व विधायक ये रहे हैं और साथ ही महंगाई और इस तरह की जो समस्याएं हैं राजनीति को लेकर भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। रेगांव से पूर्व विधायक के इस तरह दुकान खोलने पर राजनीतिक चाय चौपाटी कॉर्नर नाम से इन्होंने ये टिफिन सेंटर खोला है। और खबर सतना से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल आज सतना पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए आशीष ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है, उसका पाकिस्तान प्रेम अब छिप नहीं रहा। आशीष ने कहा कि कांग्रेस का थीम सॉन्ग पाकिस्तानी गाने से प्रभावित है। कांग्रेस और उसका गठबंधन सनातन विरोधी है। कांग्रेस ने पिछले 15 महीने में जनता से झूठ बोला है और सिर्फ झूठ बोला है, जनता को छला है। भाजपा ने अपने वादों को पूरा किया और जिस वजह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें जनता भी शामिल हो रही है। काम कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं जिसके खिलाफ आक्रोश यात्रा निकलनी चाहिए। और ये जो कांग्रेस का नया नवेला पाकिस्तान प्रेम है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, वो भी सबके सामने। पाकिस्तान से चुराया हुआ एक गाना जिसको अपना थीम सॉन्ग बना के कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता को ठगना चाहती है,
याद रहे कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत विचारवान है। ये जो पाकिस्तान पर ताली पिटवाने वाली कांग्रेस है, ओसामा को जी और हाफिज को साहब कहने वाली कांग्रेस है, आज उसके सॉन्गों में भी पाकिस्तान प्रेम नजर आता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने तो अब सनातन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच पर राजनीतिक दलों की भागदौड़ और तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। गणेशोत्सव से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस अब हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए न सिर्फ जन आक्रोश यात्रा में गणेश मंदिरों की परिक्रमा कर रही है, बल्कि पीसीसी दफ्तर में भी गणपति बप्पा के जयकारे लगाए गए। एक रिपोर्ट। सनातन के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस अब अपने हिंदुत्व की छवि पर फिर आगे बढ़ने लगी है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में गणपति विराजित किए गए, जहां खुद कमलनाथ ने पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत भी गणेशोत्सव के पहले दिन से की। और कांग्रेस के नेता अपनी जन आक्रोश यात्रा के दौरान गणपति के मंदिरों में शीश झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला यही नहीं रुक रहा, गणपति मंदिरों की परिक्रमा भी लगाई जा रही है। कांग्रेस नेता अरुण यादव, जीतू पटवारी हों या फिर दूसरे नेता, जन आक्रोश यात्रा के दौरान गणेश मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान मजीद, गुरु ग्रंथ साहब, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए। अब भारतीय जनता पार्टी को दर्द है तो वो दुखी रहे। हमारी धार्मिक आस्थाएं और उनकी अभिव्यक्ति करने का हमें संवैधानिक और धार्मिक अधिकार है। उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ गणेश जी स्थापित किया। और आज से नहीं, शुरू से होते हैं। माँ नवदुर्गा के दौरान माँ की उपासना भी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही गणेश पूजा में लगी हुई है, हिंदुत्व का झंडा थामने वाली भाजपा के नेता भी गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में गणपति बैठाने की परंपरा पुरानी है, लेकिन अब सरकार के मंत्री और नेता गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। पहले बात कांग्रेस की करें तो मालवा के मंदसौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। विंध्य में रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दर्शन और पूजा की। बुंदेलखंड में कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने जागेश्वर नाथ धाम में पूजा अर्चना की। निमाड़ के खरगोन में कुंदा नदी के तट पर विजय लक्ष्मी साधव ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं बीजेपी के नेता भी मंदिरों में शीश झुका रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा में गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा के एकात्मिकता की मूर्ति के जरिए अपनी हिंदू भक्ति दिखाने का काम कर रहे हैं। शिवराज सरकार के मंत्रियों के सरकारी निवास पर भी गणेशोत्सव की धूम नजर आती है। कांग्रेस ही जब चुनाव आता है तब इनको याद आते हैं हिंदू, इनको याद आते हैं भगवान गणेश जी, बजरंग बली, राम जी। लेकिन पहले पानी पी पी के हिंदुत्व को और भगवान राम को और देवताओं को गालियां देते थे, सनातन को गाली देते थे, हिंदुत्व को, भगवान को आतंकवादी कहते थे। राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना था तब कहते थे कि काल्पनिक थे, राम सेतु तोड़ रहे थे ये। दरअसल इंडी गठबंधन के सहयोगी दल के नेता स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए बयान के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर है। बीजेपी के नेता सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं को घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के हर उस दांव को आजमा रही है जिसके सहारे भाजपा देश में 10 साल और प्रदेश में 18.5 साल तक सत्ता में है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश यात्रा के साथ बीजेपी को सनातन के मुद्दे पर जवाब देना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले नेताओं को हिंदुत्व की छवि दिखाने के ऐसे कई मौके नजर आएंगे, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। गणेशोत्सव के बाद नवरात्रि शुरू होगी, उसके बाद दशहरा और फिर दीपावली। और इसी के साथ 2023 की महाभारत के इस एपिसोड में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, चल लौटते हैं।